नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर की जानिब से एक बयान दिया गया है और ये बयान इस कदर ख़तरनाक और इस कदर शदीद है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस बयान के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। इस वक्त जो मुआशी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है, इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है, कहीं ये सारी के सारी गेम अल्टीमेटली हमारे एटमी असासों से हमें महरूम करने के लिए तो नहीं थी, क्योंकि अमेरिका के सदर ने ये स्टेटमेंट कोई ऐसे कैजुअल सी स्टेटमेंट नहीं दी। चीन से मुतल्लिक एक सवाल पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ने कहा कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है, क्योंकि इसका एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है, इसके एटमी प्रोग्राम में कोहेजन नहीं है। ये स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अमेरिकी सदर की तरफ से की गई गुफ्तगू के ट्रांसक्रिप्ट के तौर पर भी सामने आई। जो बाइडन ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है। उनका मजीद कहना था कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अमेरिका के पास सूरत हाल तब्दील करने के मौके मौजूद हैं। अब जो अमेरिका की जो एक नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पर अमेरिका ने शामिल नहीं किया हुआ, क्योंकि अमेरिका एक चीज बड़ी वाज़ेह उसमें कहता है कि आप अगर अमेरिका के मफाद के खिलाफ जाने वाले मुल्क के साथ हैं तो आप घाटे में हैं और हार जो है, शिकस्त जो है वो आपका मुकद्दर है। यानी इन स्ट्रॉन्ग और इंतहाई सख्त लाइंस के साथ उन्होंने अपनी ये नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाई। अब ये जो अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से स्टेटमेंट आई है, ये इसलिए भी बहुत खतरनाक है क्योंकि अमेरिका जो है वो कहता है कि उसे चाइना कंटेन कर सकता है, लेकिन हम उसका सद्देबाब करेंगे और जो ममालिक उसके साथ होंगे उन्हें भी यहां पर हम कंटेन करेंगे। अब जाहिर बात है पाकिस्तान कंप्लीटली अमेरिकन कैंप में नहीं जा सकता। अफगानिस्तान के इशू के ऊपर अमेरिका को गुस्सा है, एब्सोल्युटली नॉट पर अमेरिका को गुस्सा है। इस सब से निकालने के लिए एंड पे होगा कि जी आपके तो एटमी असासे गैर महफूज हैं, और बाइडन ने उसकी बुनियाद डाल दी हुई है। बाइडन ने उसके लिए अपना पहला पत्ता जो है वो फेंक दिया है, और इस चीज को जितना खतरनाक समझा जाए ये उतना ही खतरनाक है कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। यानी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आ गया है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम को एहतजाज के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री तलब कर लिया गया है। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका से इस बात पर एहतजाज किया है। अब आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की ये स्टेटमेंट उस वक्त सामने आती है जब अभी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। हमने कहा कि जर्मनी ने ये स्टेटमेंट दे दी जो कि उन्होंने कहा था, और कश्मीर के हवाले से तो हमने कहा वाह वाह, ये तो बस अब तो इंडिया के ख़िलाफ़ है पूरा वेस्ट और हमारे साथ है। लेकिन असल में हम ये देख रहे हैं कि वो हमसे कुछ काम लेना चाहते थे। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने जो ये बात कही कि मुझे हैरत है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये बयान क्यों दिया, तो हैरत इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि आप और अलापें कश्मीर का राग, ये सब चीज़ें तो आपके सामने हैं। क्योंकि मेजर गौरव आर्या जो कि गेस्ट स्पीकर के तौर पर उस डिबेट में थे, उनका क्या कहना था कि चूड़ियाँ कसेंगे, तो क्या ये चूड़ियाँ कसी जा रही हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हम खित्ते की खुशहाली और अमन के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि भारत संजीदा, बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए इक़दामात करने का हामी हो जाए। बात यह है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, 100 दिन कश्मीर पे प्रोग्राम करके उसके बाद हम पीछे उसको छोड़ देते हैं और कोई किसी और आप सब्जेक्ट पे चले जाते हो। 35 भी लेके आए, 370 भी लेके आ गए। हमने क्या किया? हम उस वक्त रिएक्शन कर देते हैं। प्लेबिसाइट इज द ओनली आंसर। इंडिया हैज ओनली वन थिंग टू से कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के राजा ने, महाराजा ने एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ, और दे वर फुली कमिटेड टू बी विद इंडिया। कश्मीर आप किसी पाकिस्तान से पूछिए उसकी क्या तारीख है, वो तो नहीं बता सकेंगे। वहां की जबान क्या है वो भी नहीं बता सकते। कश्मीर के ऊपर भी जो उन्होंने किया है वो एक इंटरनल डिसीजन, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेशन बिल तो महाराजा ने इंडिया के साथ साइन किया था ना, और उसमें ये कहा था कि ये एक टेम्पररी स्पेशल स्टेटस है, तो अब आके उन्होंने वो खत्म कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात है? इस पे इतना शोर और पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आपको पहले लगता है कि हम वाकई खतरनाक तरीन हैं? नो, हमारे से ज्यादा कोई दिल नरमी वाला बंदा ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान का मतलब क्या है? पहली बात तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका जो पहला जवाब है
ٹھیک ہے, اور ہمارا جو دل ہے وہ بہت بڑا ہے. میرے پیارے بھائی میری بات سنو, ہم لا الہ پڑھنے والے ہیں, لیکن کیا یہ کلمہ پڑھنے والے کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کے مدد کی وہ کرے, اور مسلسل بحیثیت مسلمان ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہمارا یہ امیج ہو؟ نہیں, آئی تھنک خود کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ کس چیز کا؟ مانگنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری مزید مدد کر دی جائے. نو, بالکل. پھر کس چیز کا جذبے کی بات کریں؟ مطلب کہ اس بات میں اپنا ایڈیٹیٹ مطلب انٹرویو نہیں دینا چاہ رہا. انٹرویو کیوں نہیں آپ دینا چاہ رہے؟ آپ اس وجہ سے انٹرویو نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ آپ کو حقیقت معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ابھی موجودہ صورتحال میں کیا